नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रूपये किए जाने की घोषणा की। ममता कार्यकर्ताओं को भी प्रति प्रसव 300 की जगह अब 600 रूपये दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा 1 अगस्त को होगा प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए प्रदेश भर में लगाए जाएंगे विशेष कैंप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा केवल 3 वर्ष के अंतराल में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध हो गई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में निचली अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से संबंधित लालू प्रसाद की याचिका खारिज की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रूपये करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को भी मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्रति प्रसव 300 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये कर दी गई है। श्री कुमार ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे इन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। राज्य सरकार के आशा और ममता कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के फैसले का व्यापक स्वागत हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। श्री पांडेय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। 91,094 आशा कार्यकर्ता हैं और 4,364 आशा फैसिलिटेटर हैं और इनके द्वारा आज बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इन सभी लोगों के प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसमें आज एक साथ तिगुना इजाफा किया गया है। जहां पहले इन सभी आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपया ये प्रोत्साहन राशि प्रति माह मिलती थी, एक साथ उसको बढ़ा के 3,000 रुपया देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति दाखिल किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सप्ताह के 7 दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संचालित होंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारण प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति कर सकेंगे। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से बीएलओ उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी सदस्यों पर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग का निर्णय था और इसको लेकर विपक्ष का विरोध अनुचित है। एसआईआर हमारे देश की चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है। दशकों से ये व्यवस्था देश में लागू है। अपने राजनीतिक पैंतराबाजी के लिए, सुविधा के लिए लोग उसको एक राजनीतिक उद्देश्य से विरोध कर रहे हैं। ये चिंताजनक है, निंदनीय है। वहीं केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत करने और देश के फायदे के लिए कर रहा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर विदेशी घुसपैठियों के समर्थन से भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अकेला दुनिया की वो पार्टी है जो विदेशी घुसपैठियों को, जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको नागरिकता भी दिलाना चाह रहे हैं और उनको मतदाता सूची में भी शामिल करना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग जो भी काम करता है वो चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों के निहित ही करता है। कई आयोगों ने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया, लेकिन एक भी आयोग ऐसा नहीं है जिसने अपनी शक्ति से बाहर जाकर के काम किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी पहल की मदद से 1 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन निष्क्रिय किए गए हैं।
लोकसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में श्री सिंधिया ने बताया कि 35 लाख से अधिक लोगों ने इस पोर्टल पर मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। इस ऐप के आधार और पोर्टल के आधार पर इतनी सफलता हमें मिली है कि मोबाइल नंबर्स करीब 29 लाख हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं। मोबाइल हैंडसेट्स करीब 5.5 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। बल्क एसएमएस सेंडर्स 20,000 हम लोग ने ब्लॉक किए हैं और व्हाट्सएप अकाउंट्स करीब 24 लाख हम लोग ने ब्लॉक किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केवल 3 वर्ष में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध हो गई है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस रेलगाड़ी की संचालन प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक है और इसलिए राज्यों से ऐसी रेलगाड़ियों की और अधिक मांग लगातार आ रही है। जब शताब्दी और राजधानी इंट्रोड्यूस हुई थी, जितने समय में देश के सारे राज्यों को कवर किया गया, अगर उस समय को कंपेयर करें, करीब करीब 2 दशक से अधिक समय लगा था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जब इंट्रोड्यूस की, 3 साल के शॉर्ट टाइम फ्रेम में देश के सारे राज्यों को कवर किया। 144 सर्विसेज आज वंदे भारत की चल रही है और देश भर से इसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद और अन्य पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इस संबंध में एक याचिका पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। गौरतलब है कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की समन्वय समिति की आज बैठक हुई। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षाबंधन के बाद राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में संयुक्त रूप से बड़ी चुनावी रैलियों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सीपीआई माले सहित वाम दलों के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हालांकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। योजना के तहत किसानों को वर्ष में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए हस्तांतरित किए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की हांगकांग से भारत वापसी का स्वागत किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी की भावना व्यक्त करते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति भारत की गहरी श्रद्धा को रेखांकित किया। श्री मोदी ने कहा कि ये देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव और प्रसन्नता का क्षण है। उन्होंने बताया कि पिपरहवा अवशेषों की खोज 1898 में हुई थी, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान इन्हें भारत से ले जाया गया था। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसी जिले से अवैध खनन, अवैध परिवहन और भंडारण की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री सिन्हा ने पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस अधीक्षक की भूमिका की भी गहनता से जांच की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ नियमित निरीक्षण और निगरानी
बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद के रफीगंज में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाजीपुर में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गयाजी, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 31 जुलाई 2025 को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों अनेक स्थानों पर एवं शेष भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के गयाजी, रोहतास एवं औरंगाबाद जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इधर राज्य के विभिन्न भागों में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत की खबर है। बक्सर जिले के रामपुर में वज्रपात की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई, जबकि शेखपुरा जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेउस गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के गांधी घाट और हाथीदह, मुंगेर तथा भागलपुर में बढ़ा है। गांधी घाट पर और हाथीदह में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में चेतावनी स्तर को पार कर गया है। कोसी नदी सुपौल के बसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में उफान पर है। बलतारा में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अन्य छोटी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 में कर दरों में किसी बदलाव से इनकार किया है। आयकर विभाग ने प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मैथिली भाषा को राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर समावेश किए जाने का मैथिली भाषियों ने जोरदार स्वागत किया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में इसे लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर दमन कुमार झा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय मैथिली भाषा के सम्मान और संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी पटना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर प्रत्येक रविवार को नो हॉर्न दिवस घोषित किया है। बोर्ड ने वाहन चालकों से एक दिन हॉर्न का उपयोग नहीं करने की अपील की है। आपातकालीन सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 3,000 रूपये किए जाने की घोषणा की। ममता कार्यकर्ताओं को भी प्रति प्रसव 300 की जगह अब 600 रूपये दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा 1 अगस्त को होगा प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए प्रदेश भर में लगाए जाएंगे विशेष कैंप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा केवल 3 वर्ष के अंतराल में ही वंदे भारत रेल सेवा सभी राज्यों में उपलब्ध हो गई है। और सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में निचली अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगाने से संबंधित लालू प्रसाद की याचिका खारिज की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।